आदाब नाज़रीन, आज का मुद्दा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्बास मेहदी। आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर का कहर और रमज़ानुल मुबारक की आमद। कैसे होगी इस वबा में इबादत, क्या तरीक़ाकार होगा, क्या उसूल होगा, अइम्मा क्या कह रहे हैं, उलमा क्या कह रहे हैं, अकाबरीन क्या कह रहे हैं और मिल्लत का क्या तरीक़ाकार होगा, इस पर बात करेंगे। बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ। रमज़ानुल मुबारक करीब है, इबादतों की बहारें दस्तक दे रही हैं। 13 या फिर 14 अप्रैल से रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाएगा, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा कर रही है। पिछले कई दिनों से रोजाना कोविड के मामले लाखों की तादाद में सामने आ रहे हैं, सैकड़ों की मौत भी हो रही है। लिहाजा अब सवाल पैदा होता है कि रमज़ान कैसे होगा, इबादतें कैसी होंगी, तरावी की नमाज का क्या होगा। ऐसे सारे सवालों का जवाब हासिल करने के लिए हम आज माहिरीन से, उलमा से गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए जिससे कोविड के कहर को भी रोका जाए और इबादत को भी अंजाम दिया जाए। इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना का विस्फोट हो गया है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी लहर 2020 के कोरोना पर भारी पड़ गई है। रियासतों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है, फिर भी हालात संभल नहीं रहे हैं। ऐसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिर से हालात को संभालने के लिए कल रियासतों के वज़राए आला के साथ बैठक की। वर्चुअल बैठक के दौरान वजीर आजम ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। ऐसे संजीदा माहौल के दौरान रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है। ये मुबारक महीना, रमज़ान कैसे होगा, इबादतें कैसी होंगी, इसको लेकर लोग परेशान हैं। इसके मद्देनजर उलमा ने अवाम से अपील की। उलमा ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल पर संजीदगी के साथ अमल किया जाए, किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों को मशवरा दिया कि नमाजी नाइट कर्फ्यू शुरू होने से पहले अपने अपने घर पहुंच जाएं। मस्जिदों में भी कोविड के ज़ाब्तों पर अमल किया जाए। साल रमजान मुबारक का चांद 12 अप्रैल को देखा जाएगा। अगर चांद हो जाता है तो पहला रोजा 13, वरना तो पहला रोजा 14 अप्रैल 2021 को होगा। आप हजरात से गुजारिश है कि जो कि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, तो रमजान मुबारक में भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा पास और लिहाज रखा जाए। जाहिर सी बात है, रोजे फर्ज हैं, सभी को रोजे रखना लाजमी और ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ जो कि कई शहरों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है, इस वजह से तरावी में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ईशा की नमाज अव्वल वक्त में करके फ़ौरन ही तरावी की जमात शुरू कर दी जाए और किसी भी मस्जिद में 1.5 पारे से ज़्यादा ना पढ़ा जाए, जिससे कि 9 बजे तक सब लोग अपने घरों में चले जाएं और एक वक्त में किसी भी मस्जिद में 100 से ज़्यादा लोग जमा ना हों। और मस्जिदों में भी मास्क है, सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए। मौलाना ने लोगों को हिदायत दी कि मस्जिदों में 100 से ज़्यादा लोग जमा न हों, मस्जिदों में भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। सहरी के वक्त रोज़ेदारों को जगाने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न किया जाए। इफ्तार में भी 100 से ज़्यादा लोग जमा न हों। इफ्तार के वक्त इस बीमारी के खात्मे के लिए दुआ ज़रूर करें। गरीबों के लिए इफ्तारी का एहतमाम इस साल भी करें। इफ्तार पार्टियों की रकम को या इसका राशन गरीबों में तकसीम कर दें। यकीनी तौर पर इन तमाम बातों को ज़ेर नज़र रखते हुए ही अंजाम दी जाए तो मुआशरे, मुल्क और मिल्लत के हक में बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार डॉक्टर एम.एच. खान साहब, बीजेपी तर्जुमान यासिर जिलानी साहब और उत्तराखंड उलेमा काउंसिल के सेक्रेटरी मुफ्ती मन्नान रज़ा साहब। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल मैं एम.एच. खान साहब से ही जानना चाहूँगा। एम.एच. खान साहब, कोरोना का कहर भी जारी है, ये दूसरी लहर का कहर बहुत ही ज़बरदस्त है, शिद्दत अख्तियार किए हुए है और रमज़ानुल मुबारक भी हम सब की दहलीजों में दस्तक दे रहा है। इबादतों की बहारें अभी से महसूस होने लगी हैं, तो कैसे होगा रमज़ान? मैं तो इसका
बहुत पहले से खिलाफत करता हूँ कि ये कोरोना वायरस जो है ये बहुत खतरनाक चीज है। इससे बचने के लिए इस्लाम में इजाजत है कि आप इससे बचिए। जी। लेकिन देखिए, आप लखनऊ जैसे शहर में, जैसा बड़ा शहर है, 9 बजे से कर्फ्यू लागू होगा 6 बजे तक। मुझे थोड़ा सा इसमें लगता है कि कुछ फिरंगी महली को गवर्नमेंट से मतलब कहना चाहिए कि आप 9 बजे के बजाय 10 बजे तक कर्फ्यू शुरू कर दें। देखिए, पूरा दिन खुला रहता है, पूरा दिन खुला रहता है, घमाघम लोग मार्केटिंग करते हैं, बाजार में जाते हैं, कुछ नहीं होता है। रात में 9 बजे 10 बजे के बाद तो कोई बाहरी आदमी आता जाता है। 9 बजे तक तरावी मुमकिन नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ के, जल्दी जल्दी नमाज नहीं है। नमाज आहिस्ता आहिस्ता आराम से पढ़ने की चीज होती है। अगर फिरंगी महली साहब अपील कर लेते मुख्यमंत्री जी से कि 1 महीने के लिए आप बजाय 9 बजे के 10 बजे तक कर्फ्यू लगा दें, तो बहुत आराम से अच्छा, सैनिटाइजर के हिसाब से तो ठीक है, अपना मास्क 100 आदमियों को कैसे आप वेरीफाई करेंगे कि 100 ही आदमी आए? 105 आदमी अगर आ गए तो किसको बाहर करेंगे मस्जिद से आप? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर ऐसे वॉलंटियर आपके पास हैं तो भाई आपको मुबारक हो, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। मैं भी एक मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ। मैं तो किसी को मना नहीं कर सकता मस्जिद में कि भाई आप 100 हो गए, बाकी बाहर भाग जाइए। ये तो हम गुनाह मोल लेंगे ना अपने ऊपर। तो 100 से ज्यादा ना हो, 100 से कम ना हो। अगर आप जो है इसको 9 बजे के बजाय 10 बजे कर, मैं तो अपील कर रहा हूँ। मैं कोई इसमें वो नहीं कर रहा हूँ कि हाँ नहीं गलत किया है, ये किया है। मैं तो अपील कर रहा हूँ कि 9 बजे के बजाय 10 बजे कर दें। उधर 7 बजे तक न करना, 6 बजे करें, ठीक है, लेकिन इधर 1 घंटा बढ़ा दें तो सारे रमजान में सारे लोगों को सहूलत में मिल जाएगी और ये जो कोरोना है उस पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। यासिर जिलानी साहब भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं, असम का दौरा करके लौटे हैं। यासिर जिलानी साहब, अभी आपने एमएच खान साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि ठीक है, कोरोना की जो प्रोटोकॉल हैं उस पर अमल होगा, जो गाइडलाइंस है उस पर अमल होगा, सारी पासदारी की जाएगी, लेकिन रमज़ानुल मुबारक 1 साल के बाद ये महीना आता है और इबादतों का महीना है। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा नाइट कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी जाए, 9 बजे के बजाय 10 बजे कर दी जाए, ताकि लोग तरावी अपनी अपनी मस्जिदों में पढ़ लें। कोविड के जो प्रोटोकॉल है उस पर अमल करके पढ़ी जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगी, मास्क भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। देखिए, मैं एमएच खान साहब जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल मैं इनके जज्बात की कदर करता हूँ और इनको भी एहसास है कि जिस तरीके से इस वबा ने, कोविड-19 ने जो दूसरा ये बहुत ही डेंजरस वाला फेज अब हम लोग देख रहे हैं, हमारे सामने है, जिसके तहत हमें एहतियात बरतनी है। तो कोशिश तो सब इंडिविजुअल स्तर पे करेंगे ही करेंगे, लेकिन ठीक है, हमारे जो उलेमा हैं, हमारे मुफ्ती इकराम हैं, जिनका हक ज्यादा बनता है कि खास करके हम जिस महीने में इंटर करने जा रहे हैं, इस महीने के बरकत का क्या करें, या जो हमारे आका हैं, हमारे नबी, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं की तो उम्मत है ये सारी, और उन्होंने हर रास्ते को बहुत आसान तरीके से डिस्क्राइब किया है। जितना उन्होंने आसानी से इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने के जो संदेश दिए हैं, ताक़यामत दुनिया में वही रहना है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो उलमा इकराम हैं, हमारे जो मुफ्तिया इकराम हैं, जो हमें इस्लाम को हमें टाइम टू टाइम गाइड भी करते हैं, इस्लाम, हदीस, फ़क़ा, शरिया के अंदर क्या चीजें हैं, वो लोग अगर आगे आके एक तरीके से अपील करें, तो मुझे लगता है कि राज्य सूबे के स्तर पे जो सरकारें हैं, वो 1 घंटे की तब्दीली अगर कोई चाहता है तो ये हो सकता है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम एक एग्जाम्पल सेट करें, जिस तरीके से हमने पिछले साल नहीं। यासिर जिलानी साहब, लोग कह रहे हैं ना, यासिर जिलानी साहब, लोग कह रहे हैं कि रमजान को ही, ये अवाम कह रहे हैं, उनका सवाल है, मैं आपसे पूछ लेता हूं। आपकी पार्टी की सरकार यूपी में भी है, मरकज में भी। लोग कह रहे हैं कि रमजान को देखकर ही इस तरह का एहतमाम किया गया है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। अभी आप असम में लौटे हैं, तो वहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त रैलियाँ हुई, भीड़ जुटी। बंगाल इंतखाबात में भीड़ जुटी, वहाँ पर कोई कोरोना का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो रही थी, कोई प्रोटोकॉल, कोई गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया जा रहा था। अब रमज़ान आ रहा है तो इस वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं। देखिए, आम पब्लिक की जो एक सोच है, आम जन जो सोचता है, हम उससे अलग नहीं। और आप कह रहे हैं, हम लोग भी
असम में पूरे 30-32 दिन रह के असम से आ रहे हैं, और आप बिल्कुल सच फरमा रहे हैं कि हमने रैलियां करी, हमने सभाएं करी, हम लोगों से मिल रहे थे, लेकिन हमने अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग के एक नॉर्म्स थे, जो कोविड-19 के नॉर्म्स वहां पे हमें गाइडलाइंस बताई गई थी, उसको हर जगह हमने फॉलो करने की कोशिश करी। और अब इसका तो कोई इलाज नहीं है कि कुछ लोग हमारे, लेकिन यासिर साहब बहुत से लोग टेलीविजन पर बैठकर दावा कर रहे हैं कि कुछ बड़े लीडरान का नाम गिना रहे हैं वो, कि इन लीडरान की तस्वीरें या वीडियो फुटेज दिखा दीजिए कि रैलियों के दौरान इनके चेहरे पर मास्क रहा हो, लोगों से हाथ मिलाते वक्त इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा हो। देखिए, एक तो ये जो हम जिस सेकंड फेज में जो बहुत ही खतरनाक तरीके से और बहुत ही तेजी से लोगों में वायरल हो रही है और लोग उसके चपेट में आ रहे हैं, उन 2 राज्यों की जो स्टेटस थी, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकल तौर पे आसाम के दौरे पे था और मैंने देखा था कि जब हम लोग जहां भी जाते थे, जब वापस से एयरपोर्ट पे आते थे, तो हमारी जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है वो चेकिंग होती। अब किसने मास्क कहाँ नहीं लगाया है, क्या उन्होंने वैक्सीन ले रखा है, पहला डोज लिया हुआ है, या वो सारे नॉर्म्स को पूरा कर रहे थे, ये देखने की जरूरत है। लेकिन हम उसको एक ओवरऑल एग्जाम्पल सेट करके और हम ये कहने लगे कि क्योंकि इस बाबरकत महीने रमजान को एक विशेष समुदाय के साथ जोड़ के देखने की कोशिश अगर हमारे बीच के लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये गलत नहीं। लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई तब लापरवाही नहीं बरती गई, अगर वो लापरवाही ना बरती गई होती तो ये डेंजरस फेज ना आया होता। लोग इस पे सवाल कर रहे हैं। यासिर भाई, मैं आपके पास भी आऊंगा, एमएच खान साहब भी हैं, उनके पास भी आऊंगा। मुफ्ती मन्नान रजा साहब भी हमारे साथ बहुत देर से हैं। मुफ्ती मन्नान रजा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक तरफ समाज का तकाजा है, मुल्क का तकाजा है, सेहत का तकाजा है, जिंदगियों का तकाजा है, दूसरी तरफ मजहब का तकाजा है, इबादतों का तकाजा है, फ़राइज़ का तकाजा है, वाजिबात का तकाजा है। ऐसे 2 मरहलों के बीच में आज का इबादत गुजार खड़ा है। रमज़ान एकदम करीब है। मन्नान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हेलो। मन्नान साहब, मेरा सवाल आप तक पहुंचा? जी 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 मोहतरम, मैं सबसे पहले तो आपके इस कड़ी चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो रमजान की आमद पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, तमाम मोमिनीन को भी और अपने बिरादरान वतन को भी। मैंने अपने पहले दोनों पैनलिस्ट को सुना, एमएच खान साहब को भी सुना और यासिर जिलानी साहब, जो कि मोहताज तारुफ नहीं है और इतने शीरी मकाल प्रवक्ता हैं कि मैं बस एक शेर उनकी नजर करूं कि इतना उजला था लिबासे लफ्ज उस तकरीर का, लोग थोड़ी देर को समझे सवेरा हो गया। तो बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही। अच्छा, अब आई साहब, आपकी जहां आपने जो सवाल किया है उस पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी हुकूमत हिंद की तरफ से कोई ऐसी आखिरी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, लेकिन उसके अलावा जो मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब ने जो एक अपील की है, मैं समझता हूँ उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर विरोध किया जा सकता हो या जिसके खिलाफ कोई बात कही। अच्छी बातें हैं। और दूसरी बात, मन्नान साहब, रात जब 9 बजे से कर्फ्यू नाफिज हो जाएगा तो तरावी का क्या होगा? मैं वहीं आ रहा हूँ सर। इसमें 2 बातें एक ऐसी हैं, एक तो ये जो आपने फरमाया सर, जो जैसे एमएच खान साहब ने उधर आपकी तवज्जो दिलाई कि 9 बजे का जो मसला है, बिल्कुल ठीक बात है कि साहब आप 9 बजे को अगर इस तरह मुख्तस कर लेंगे तो आप भी समझते हैं तरावियां इतनी जल्दी 1.5 पारा पढ़ने के बाद भी, 1 पारा पढ़ने के बाद भी इतनी जल्दी उसको नहीं निपटाया जा सकता। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है और दोनों तरफ से, आप साहब देखिए, जो चीज 9 बजे तक में है उस 10 बजे तक में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि 1 घंटे में सारा कोरोना फैल जाएगा। इसलिए इसमें जहां गुंजाइश निकाली नहीं हो सकता हो ये दलीलों की रमजान है। मन्नान साहब, रमज़ान है और तरावी के लिए लोग, जाहिर सी बात है मजहबी जज्बात है, मजहबी फ़राइज़ है, उसकी अदायगी के लिए लोग मस्जिदों में जाएंगे और फिर हो सकता हो कि जब बाजमात खड़े हों तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल ना हो पाए और उनमें से खुदा न खास्ता बदकिस्मती से अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो उसकी वजह से दूसरे जो नमाजी हैं, दूसरे जो रोज़गार हैं उन तक फैल जाए, रोज़ेदार जो है उन तक फैल जाए। देखिए मोहतरम, मैं वही रद्द कर रहा हूँ कि जो खदशा रात 9 बजे तक में है वो खदशा 10 बजे तक में क्या ज्यादा बढ़ जाएगा?
आप 9 बजे तक तो ये मान रहे हैं कि 9 बजे तक नाइट कर्फ्यू, 9 बजे तक आपको अपने घरों में आ जाना है। 9 बजे से पहले भी तो ये खदशात है ना भाई। तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसको इतना, अगर हुकूमत कोई रास्ता निकालना चाहे तो इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात, जो 100 आदमियों की बात मौलाना खालिद रशीद साहब ने की है, बहुत सम्मानित आदमी है, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन इस चीज पर मैं भी ये समझता हूँ, जैसे एमएच खान साहब ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, मुमकिनात में से नहीं है कि आप किन 100 लोगों का तयन करेंगे। और इस कदर भी देखिए, इबादत के मसले हैं, हमारी मोहब्बत का मसला है, हमारे जज्बात से जुड़े हुए मामलात हैं, तो हम नहीं समझते कि इसमें इस कदर सख्ती बरतनी चाहिए या इस कदर उसमें किसी तरह का इंटरफेयर बेजरूरत होना चाहिए। आपने देखा पिछली मर्तबा जब हुकूमत का मामला था और हुकूमत ने एक गाइडलाइन नाफिज की, तो मुसलमानों ने अपनी ईद, बकरा ईद कुर्बान की, उस पे अपनी रमजान कुर्बान किया, तराविया कुर्बान की, जुमे कुर्बान किए। क्यों? तो हुकूमत की पासदारी जरूरी थी, वो सबने निभाया। लेकिन अभी जब ऐसी कोई चीज हुकूमत की तरफ से मुसल्लत नहीं है और गुंजाइश निकाली जा सकती है, तो बड़े दिल का सबूत देना चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी बातों में उलझ के वो इसको मुश्किल ना बनाया जाए, आसान मसले को। ठीक है, ठीक है जी। यासिर जिलानी साहब कुछ कह रहे थे जी। मैं एक तो मुफ्ती मनान साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा और खान साहब का जो एक उनके दिल में है, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि मैं अपने दोनों सूबे, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वजीर आला हैं, योगी आदित्यनाथ जी और रावत जी, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि आप कोशिश करिए और मेरे उलमाए, जितना भी उलमाए इकराम, मुफ्तिया इकराम और जो पूरे एक हमारी जो हलाल कमेटी और चांद कमेटी के जो लोग हैं, जो पूरे रमजान को बहुत तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिस वक्त चांद निकल जाता है, उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप एक 4-5 लोगों के साथ जाके कोशिश करिए, मिलिए। और मैं जी सलाम के माध्यम से अपने दोनों वजीर आला से गुजारिश करता हूँ कि कोशिश ये की जाए कि अगर 9 बजे के बजाय 10 बजे हो जाती है और सारे नॉर्म, सारे गाइडलाइंस कोविड के लोग मानते हैं और उसको अपनाते हैं, तो 10 बजे भी करने में कोई ठीक है। ये एक मसला है। और इसमें जो सेंट्रल की अभी कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि जो आपको मजबूर करती हो कि आपको नहीं, जब कर्फ्यू लग जाएगा तो मजबूरी हो जाएगा ना। जब 9 बजे कर्फ्यू लग जाएगा तो कौन सी तरावी किस मस्जिद में होगी? एमएच खान साहब से बहुत देर से खामोश हैं जी। ठीक है, एमएच खान साहब, अगर खालिद रशीद फिरंगी मैली साहब ने कहा है कि हर मस्जिद में 100 लोग ही रहें, इफ्तार पार्टी अगर कर रहे हैं तो उसमें भी 100 लोग रहें, तो ये तो सेहत को देखते हुए, इस वबा को देखते हुए एक सलाह है और बेहतर मशवरा है, उसको मान लेना चाहिए। नहीं, ये कोई सलाह सही हो तो मान लेना चाहिए। फिरंगी मैली साहब की ये सलाह सही नहीं है। या 100 आदमी हो गए और पता चला हमारे साले आ गए, हमारे बहनों ही आ गए, तो उनको मैंने कहा तुम बाहर चले जाओ। ये कौन सी सलाह है? आप कहिए ना कि प्रोटोकॉल जो है इसका क्या नाम है, कोविड का फॉलो करिए आप जी। लेकिन 100 आदमी की पाबंदी बांधना ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। देखिए, यासिर जिलानी साहब का मैं आज बहुत दिल से खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने अपने तय कहा कि हम ये मुख्यमंत्रियों से अपील करेंगे, और मैं समझता हूं कि अगर इन्होंने, ये दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बैठ करके अगर वहां से गाइडलाइन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को जारी करा देंगे कि 9 के बजाय 10 बजे हो जाए, तो ये हो जाएगा, रमजान बढ़िया से मिल जाएगा और यासिर जिलानी को सवाब कितना मिलेगा। लेकिन एमएच खान साहब कैसे ये मुमकिन है? आप देख रहे हैं ये जो दूसरा जो बैकफायर किया है कोरोना ने, ये बड़ा खतरनाक है। रोज 1.25 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, आज 1,30,000 से ऊपर केसेस आए हैं। ऐसे हालात में जी मेहदी साहब, देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, कभी मैं नाटक नहीं करता हूँ जी। दिन में आपने छूट दे रखी है, सैकड़ों हजारों आदमी शहर में एक के ऊपर एक ईद की खरीदारी में लगे हुए हैं। इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पे कोई अमल नहीं हो रहा है। क्या 9 से 10 कर देने पर कोरोना फैल जाएगा? इसमें नहीं होगा। नहीं हो सकता हो कि तरावी की नमाज में लोग ज्यादा जुड़ते हैं, तरावी की नमाज में ज्यादा जुड़ते हैं लोग। अच्छा, आप मुझे अपने कैमरामैन को भिजवा दीजिए अमीनाबाद में, हजरतगंज में कि तरावी ज्यादा जुटते हैं, कम जुटते हैं। लाखों आदमी है आज के शहर में, लखनऊ में, पूरे सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक पूरा लोग। कुछ लोग खान साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं
कि हमें ज़्यादा एहतियात बरतने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पाकीज़ा महीना है और हमारे दीनी फ़राइज़ के साथ साथ समाजी फ़राइज़ भी हैं। और लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को मरकज़ की तरह फिर कोई और दूसरा मरकज़ सामने आ जाए और सारा इल्ज़ाम लग जाए कि साहब देखिए तरावी की नमाज में इतने लोग पाए गए। देखिए अब्बास मेहदी साहब, मैं साफ साफ कहता हूं कि दीन वबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वबा से बचने के लिए कहते हैं, दीन भी हमारा ये कहता है कि वबा से बचो। और वबा से बचने के लिए हमको खुद एहतियात बरतना पड़ेगा, लेकिन वबा से बचने के लिए हम अपने इबादत को छोड़ दें। हम उस गाइडलाइन के जरिए इबादत करना चाहते हैं, हम गाइडलाइन से हट के इबादत नहीं करना चाहते हैं। हम वहां के प्रेसिडेंट को, जिस मदरसे का, जिस मस्जिद का आदमी है, इमाम है, उसको अपील जानी चाहिए कि जो लोग आएंगे मास्क के साथ आएंगे वो भी इंटर कर सकते हैं, जो मास्क के बिना आएंगे वो उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। ये तो बात जायज समझ में आती है, लेकिन 100 आदमी की पाबंदी लगाना ये समझ में बात नहीं आती है। एक बेवकूफ से बेवकूफ आदमी की बात भी समझ में नहीं आएगी कि 100 आदमी की पाबंदी रखा दी जाए। आप कहिए कि पूरा का पूरा प्रोटोकॉल पालन करते हुए आप आइए और नमाज अदा करिए। और देखिए फिर एक बात सुन लीजिए, 9 बजे तक अगर 1.25 पारे की तरावी पढ़ाई जाए, ये मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं बता देंगे कि 9 बजे तक 1.25 पारे की तरावी भी मुसलमान ठीक से नहीं पढ़ पाएगा, घर नहीं पहुंच पाएगा, पुलिस वाले डंडे बरसाएंगे। ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। मुफ्ती साहब की बात का मैं इसमें पूरा समर्थन करता हूं। ठीक है सर। यासिर जिलानी साहब, ये सूरत हाल पैदा कैसे हो गई कि अचानक से पिछले हफ्तों से देखा जा रहा है कि कोरोना का विस्फोट हो गया है और जो पहली लहर थी उससे भी ज्यादा खतरनाक ये दूसरी लहर का कहर नजर आ रहा है? देखिए ये तो आया है सामने, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और तब आपके सामने है कि बहुत सही तरीके से पूरा देश मैनेज होके चल रहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय पिछले जो पहली बार आया था, जिस तरीके से मॉनिटरिंग करी गई और सारे लोग अब लग रहा था कि शायद हम बाहर आ जाएंगे बहुत जल्द। लेकिन सडनली अब ये एक ऐसी चीज है, वबा एक ऐसी चीज है कि ऐसा नहीं है कि लोगों ने गाइडलाइंस जो दिए हैं उसके मद्देनजर लोगों को अपनी जान से, चाहे जो भी है, भारत के जितने भी नागरिक हैं सब अपने से मोहब्बत करते हैं। लेकिन हम ड्यूरिंग कोविड-19 के जो पहले फेज में थे, जब उस वक्त भी हम लोगों ने देखा कि गाँव में यह हालात थे कि लोग जो गाइडलाइंस है या कुछ दूर दराज के इलाके में जो शहरी इलाके से दूर रहते हैं, वहां पे उस गाइडलाइंस को मुकम्मल तौर पे उस वक्त भी फॉलो नहीं किया जाता। और अब तो एकदम से विस्फोट है। ये कहा जा रहा है कि 7-8 दिन हमारे लिए बड़ा खतरनाक है, हमें पहले से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और तमाम मिनिस्ट्री से लेके तमाम ऑफिशियल जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, और जिस राज्य में अभी सबसे हालात खराब आप देखिए महाराष्ट्र में है, विस्फोटक स्थिति है। और दिल्ली में भी आज का बहुत डराने वाला जो आज का आंकड़ा है वो है। तो हम सब गुजारिश कर सकते हैं, आप जैसे सहाफी से गुजारिश कर सकते हैं कि आपके बड़े फॉलोअर्स हैं, जी सलाम को बहुत लोग देखते हैं, उनसे आप अपील करिए, आप अपने तरीके से कि लोग अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और रही बात ये क्योंकि अभी हमारे सामने अगर ये रमजान का महीना नहीं होता, और रमजान के महीने में जज्बात बहुत बड़ा है, लोगों की इबादत के साथ जो जज्बात जुड़े हुए हैं, उससे आपको जो मुश्किल आएगी, जो मुश्किलात हमारे सामने दिख रही है, क्योंकि लोगों के जज्बात को रोकना बहुत एक बड़ा काम होता है। जिस तरीके से अभी हमारे दोनों पैनलिस्ट ने, मुफ्ती साहब ने और खान साहब ने कहा कि पिछली बार हमने अपनी ईद को, हमने अपने बकरीद को, हमने अपने रमजान को बिल्कुल एक तरीके से गाइडलाइंस के थ्रू सबको खत्म किया। और उसके बाद बहुत दिनों के बाद तो मस्जिदें खुली और लोगों ने इबादत की शुरुआत मस्जिदों में करी, नमाज आजकल मस्जिदों में पढ़ी जा रही। लेकिन खान साहब अभी कह रहे थे कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जहाँ वबा हो उससे वहां से दूरी बनाइए। तो अगर आप इस्लामिक नजरिए से भी देखते हैं और तमाम, हाँ जो बात मैं खान साहब एक बात से मैं उनसे बिल्कुल सही ठहराऊंगा उनको, क्योंकि अगर कोई हजरत आके जिनके बड़े फॉलोअर्स हैं वो ये कह दें कि सिर्फ 100 लोगों के लिए गाइडलाइंस को तैयार किया जाए, तो ये एक सोचने का और एक कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करने का एक ये सवाल है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर घर में 4 लोग हैं और एक मस्जिद में जा रहे हैं और 3 को मस्जिद से कह दिया गया कि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, तो उसके हवाले से हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा
अपने दिल को वसी करके, अपने दिमाग को वसी करके, और जो भी हमारे लोग हैं, जो हमारे बड़े हैं इस वक्त, अब्बास साहब, जो सबसे बड़ा काम आएगा, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको हम सुनते हैं, जिनको हम बोलते हुए देखते हैं, जो जो इस्लाम के जानकार हैं, जो सही मायने में इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो सामने आए और वो अपनी बात को रखें। तो ठीक है यासिर साहब, वही सवाल वही है, पहले से ज्यादा एहतियात बरतें। ठीक है, सवाल यही, लेकिन खान साहब तो किसी को मानने को तैयार ही नहीं है। खान साहब कह रहे हैं कि इस तरह का ऐलान, तो मैं खान साहब आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए अब्बास भाई, 10 सेकंड में मैं ये बता दूं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। सरकार ने गाइडलाइंस आपके तहत के अकॉर्डिंग किया है। अगर वो सरकार ने कोई बात कही है और किसी चीज को 1-1.5 घंटे की तब्दील करने की बात हो, तो उस पर आगे चर्चा जरूर की जा सकती है। लेकिन अगर किसी बड़े हजरत ने कोई गाइडलाइंस तैयार कर दी है, तो हमारे जो समाज के सामाजिक कारकुन हैं, खान साहब जैसे लोग, और जो हमारे उलमाए इकराम हैं, एम एच खान साहब बहुत ज्यादा नाराज खालिद रशीद फिरंगी महली साहब के उस बयान पर हैं कि 100 लोगों की जो उन्होंने शर्त लगा रखी है और महदूद कर दिया कि 100 लोग ही मस्जिद में आए। तो खान साहब, फिर कौन है जो आगे आएगा, कौन है जो एक ज़ाब्ता तय करेगा, एक उसूल तय करेगा इस पैंडेमिक में, इस वबा में, इस महामारी में, ताकि कम से कम मिल्लत को निजात मिल सके बीमारी से भी और किसी खुदा न खास्ता किसी बड़े इल्जाम से? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये फिरंगी महली साहब भी तय करते हैं लखनऊ में सारे मस्जिदों पर 100 आदमी रहेगा, इनके वॉलंटियर खड़े हो जाए डंडा लेकर के, तुम नहीं घुस पाओगे। अरे अब्बास साहब, ये भी कह सकते थे कि कम से कम लोग जाएं। ये वर्ड का इस्तेमाल हो सकता था, कम से कम लोग जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और कोविड-19 का जो भी मास्क लगाना है तो मास्क लगाएं, लेकिन कम से कम लोग जाएं। 100 लोगों को गिनती करा देना ये किसी भी आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। मैं नाराज नहीं हूं, फिरंगी महली साहब से नाराज नहीं करता, ही नाराज नहीं हूं, लेकिन अगर 100 आदमी की पाबंदी आप लगाते हैं तो उसका इंतजाम भी तो करिए आप। कैसे करेंगे? ये मुमकिन नहीं है। कम से कम लोग जाएं, ये तो मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि 100 आदमी की गिनती करा दी जाए और उसके बाद 10 आदमी 20। खान साहब, अगर मान लीजिए शर्त नहीं लगाई जाती और बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में पहुंच जाते हैं और आने वाले दिनों में रमजान तक अल्लाह न करे कि हालात और संजीदा और संगीन हो, तो फिर क्या होगा? नहीं, अल्लाह चाहेगा तो कुछ नहीं होगा। जिस तरह से मैं आपसे बताया कि आप ये कर्फ्यू 5 बजे से लगवा दीजिए, 5 बजे से कर्फ्यू लगवा दीजिए सुबह 6 बजे तक के लिए। क्यों बाजारों को खोल रखा आपने? क्यों आप सारे खरीदारी हो रही है, मोटरसाइकिल खरीदी जा रही है, गाड़ी खरीदी जा रही है, कपड़े खरीदे जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा आखिर? 1 घंटे के अंदर अगर हम 1 घंटा बढ़ा देंगे तो उसी में सारा चीज हो जाएगा? ऐसा नहीं है। आज सारी मस्जिदों में जुमे की नमाज होती है, सारी मस्जिदें खचाखच भरी होती हैं और सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हैं। इसमें कहीं दो राय है? आप बताइए। नहीं खान साहब, बाजमात नमाज में सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं ना फॉलो हो पाएगी। बाजमात नमाज की तो शर्त ही यही है कि एक दूसरे से कंधे का कंधा और पैर से पैर मिला हो। अच्छा, तो सुनिए मेरी बात अब्बास साहब, आज की डेट में जुमे की नमाज में पाबंदी नहीं ना है जी, तो फिर तरावी में पाबंदी कैसे हो जाती है? जुमे की नमाज में आप खालिद रशीद साहब कह रहे थे जुमे की नमाज में भी 100 आदमी आएगा, बचो सब लोग। वो चाह रहे हैं कि एहतियात बरती जाए, हम पहले से एहतियात बरतें। आदमी कह रहा साहब, एहतियात के लिए सभी लोग कह रहे हैं, कौन नहीं कह रहा? हम भी कह रहे हैं एहतियात के लिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर 1 घंटा आगे पीछे हो जाएगा और कह दिया जाएगा कि सब लोग भाई मास्क लगा के आओ, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करो और कम से कम लोग आओ, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती है। अच्छा खान साहब, उन्होंने एक और अपील की है। उन्होंने कहा है कि सहरी के वक्त लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न किया जाए, लोगों को जगाने के लिए, रोजेदारों को जगाने के लिए। नहीं, वो ठीक बात है, उसका खैर मकदम करता हूँ, वो ठीक बात है, वो उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर कैसे लोग जागेंगे कैसे सहरी के वक्त? बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो जिसको रोजा रखना है वो अपना जगता है। आज लाउड स्पीकर चला ना, एक जमाना हो गया नहीं, अब जो जनरेशन जो बड़ी हुई है ना, वो लाउड स्पीकर में बड़ी हुई है। अब उसकी आदत ये हो गई है। मामूल ये है खान साहब, मामूल ये है कि अगर अलार्म लगा के भी सहरी के वक्त सोते हैं रोजेदार, तो वो अपना अलार्म को बढ़ाते रहते हैं कुछ सेकंड के लिए कि अभी तो अजान में भी कुछ वक्त बाकी है, अभी मस्जिद से ऐलान नहीं हुआ है, मस्जिद से ऐलान हो जाए तो फिर हम उठते हैं। ये तो जो लोग करते हैं उनकी ईमान की कमजोरी है।
देखिए, नहीं। अलार्म आपके लिए, आप उसके लिए अलार्म नहीं है जो इबादत करना चाहता है। इबादत तो लोग रात रात भर करते हैं, इसमें कोई वो नहीं बुरी बात माननी चाहिए। जिसको रोजा रखना है वो रखेगा, जिसको नमाज पढ़ना है वो पढ़ेगा। घर में पिछली साल तरावी लोगों ने घरों में पढ़ी, आराम से पढ़ी, क्योंकि सब लोगों ने पढ़ी। लेकिन आप इस वक्त मैं यही आपसे अपील कर रहा हूं ना यार, आपका भी चैनल बहुत बड़ा चैनल है, आप अपने तय एक अपील कर दीजिए, आप अपने तय एक अपील कर दीजिए। नहीं, हम तो लगातार अपील कर रहे हैं। 9 बजे की नहीं, आप ये अपील मेरी तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने तय एक अपील कर दीजिए कि 9 के बजाय 10 कर दें, वरना 5 बजे से लगा दें कर्फ्यू। ठीक है, 9 के बजाय 10 कर दें, वरना 5 बजे से कर्फ्यू लगा दें आप। ठीक है। यासिर जिलानी साहब बैठे हुए बीजेपी लीडर हैं, दोनों जगह उनकी सरकारें हैं, वो आपकी बात पहुंचाएंगे। मुफ्ती मन्नान रजा साहब भी हमारे साथ बहुत देर से बने हुए हैं। मन्नान रजा साहब, इस्लामी जो फरीज़ा है वो समाज को भी तो देखता है, उसका जो तालीमात हैं, इस्लामी तालीमात हैं, उसको अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की तालीम दे रहा है ऐसे माहौल में, इस वबा में। और इबादतों को जिस तरह से हमने पिछले कोरोना के दौरान अपने अपने घरों में महदूद रहकर इबादतों को अंजाम दिया था, इस बार भी उसी तरह से करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है और ज़िंदगी को बचाने की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है इस्लाम की। जो अव्वलीन तरजीहात है उसमें किसी की भी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी, अवामुन्नास की ज़िंदगी की बहुत कीमत है इस्लाम में। तो उसको देखते हुए क्या हमें खुद से एहतियात नहीं बरतनी चाहिए ऐसे माहौल में? जी देखिए अब्बास साहब, आपने बहुत वजह फरमाया, मैं इस बात की तायीद करता हूँ। और आपने जिस तरह से देखा पिछले जब ये पेंडेमिक का मसला था, लॉकडाउन से लेके, और हमारी मसाजिदों से, मिंबरों से, दारुल इफ्ता से ये बात बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान की गई थी। और अपने फतवों में जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सभी ने तकरीबन कोट की थी कि अगर कहीं वबा फैली है तो वहां न जाओ, और पहले से वहां मौजूद हो तो वहां से कहीं और न जाओ, ताकि तुम्हारे साथ उसके जो जरासीम होते हैं वो मुंतकिल न हो। और इस्लाम तो खुद अपने आप में एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। निफासत से ताल्लुक रखने वाली जो ये चीजें आज हैं कि हैंड सैनिटाइज करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, तो ये सब निफासत से जितनी ताल्लुक रखने वाली चीजें, ये तो इस्लाम ऑलरेडी अपने मानने वालों को सिखाता है हर मोड़ पे। तब ये 5 वक्त का वुजू उसी में से है। और हमारे यहाँ तो निफासत का आलम यह है कि अगर हमारे दामन पे एक छोटा सा दाग भी लग जाए तो और वो इस मिकदार में है तो हम उससे तो हमारे कपड़ों की नमाज नहीं हो सकती हमारी। तो हम तो निफासत को हमेशा से इस कदर फॉलो करते आए हैं। उसमें ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो जी मास्क के साथ आना है मुकम्मल, तो ये सब चीजें हमारे लिए कोई नई नहीं है और इसमें किसी को परेशानी भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे दारुल इफ्ता से मौलाना साहब, मस्जिदों में एक साथ जमा होकर बाजमात नमाज पढ़ने और तरावी पढ़ने पर जो बात हो रही है, उसमें सवाल ये उठ रहा है कि मुसलमान अपनी जिम्मेदारी अदा करें। हम एक बेहतरीन शहरी होने के नाते और जिस तरह से हालात हैं उसको देखते हुए हम पिछले साल का जो दस्तूर था उस पर ही अमल करें। क्योंकि अगर आप खाना काबा में देखेंगे, हरमैन शरीफैन में गाइडलाइन जारी हो गई है, पिछले हफ्ते ही जारी हो गई है उसी तरीके से। देखिए मैं आपको बताऊं, ठीक है, वो हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत ने जो कहा हमने किया, और मैंने भी बताया भी था कि हमने सब कुछ कुर्बान करके भी हुकूमत के साथ पासदारी रखी और उसको हमने अपना फरीजा समझ के अंजाम दिया, मिली भी और दीनी फरीजा भी समझ के अंजाम दिया। लेकिन मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ मोहतरम कि जब हम देख रहे हैं, अभी जैसे कि कह रहे थे ना खान साहब, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि मार्केटों में आप जाइए, क्या हाल है। और अभी आपको मैं बताऊं, करंट हमारे यहाँ कुंभ चल रहा है, कुंभ अभी चल रहा है करंट में, हरिद्वार वगैरह में, तो हजारों में नहीं लाखों में तादाद वहां जमा है। तो उसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। और हमने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, ठीक है आस्था का मसला हो जाएगा, थोड़े दिन में निपट जाएगा। तो अभी उस तरह से तो आप मस्जिदों में नमाज भी पढ़ रहे हैं ना, जोहर असर की नमाज भी तो पढ़ रहे हैं। ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया, धीरे धीरे हो सकता हो कि अगर इससे ये एक एक्सपेरिमेंट हो कि अगर इससे नहीं काबू में होगा तो फिर कंप्लीट लॉकडाउन जैसी कोई सूरत हाल न पैदा हो जाए। जब हुकूमत जिस तरह की गाइडलाइन जारी करेगी, ये तय है कि मुसलमान उस पर अमल करके दिखाएगा जिस तरह करके दिखाया था। लेकिन जब तक गुंजाइश निकलती है, और हुकूमत को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया बड़े दिल का मुजाहरा कीजिए। जो चीजें आप ये समझ रहे हैं कि दिन भर में जो चीज नहीं हो रही है वो क्या सिर्फ इन छोटी छोटी चीजों में होगी कि मस्जिदों में कितने लोग जमा होंगे, कितने लोग जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ शहर की जामा मस्जिद में लोग इकट्ठा हुए, नमाज भी सबने पढ़ी, लेकिन नमाज से 1 घंटा पहले ये ऐलान किया गया कि भैया अपने अपने मास्क के साथ आइए। जिनके पास मास्क नहीं था, मस्जिद कमेटी के लोग बाहर खड़े थे, एक एक मास्क सबको दे रहे थे और मस्जिद के अंदर एंट्री कर रहे थे। ये सब
चीजें हम भी समझ रहे हैं, अच्छी चीजें, उन पर अमल होना चाहिए, लेकिन हुकूमत को भी ये चाहिए कि जो छोटे छोटे मसले हैं जिनमें कोई मुद्दा नहीं बन सकता है जब तक, तब तक उसमें बड़ा दिल का मुजाहरा किया जाए, और कोई गाइडलाइन आ जाएगी तो यकीनी नहीं, तौर क्या पे क्या मुसलमान अमल मिल्लत की करेगा, जिम्मेदारी नहीं है? करेगा। मनान साहब, क्या मिल्लत की ये जिम्मेदारी नहीं है, अइम्मा हजरात की जिम्मेदारी नहीं है, उलमा हजरात की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस सिमत में हुकूमत का बढ़ चढ़ कर ताउन करें? साहब बिल्कुल जिम्मेदारी है, और हुकूमत के ताउन का मामला उलमा ने और मिल्लत ने कब नहीं अपना फरीजा अपना अंजाम दिया, बिल्कुल किया, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपने मिंबरों से इसका ऐलान किया, अपने इफ्ता से इसका ऐलान किया, अपनी तकरीरों में इसका ऐलान किया, हर तरह से ताउन। और अभी भी कोई गाइडलाइन आएगी, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हुकूमत की जो भी गाइडलाइन आएगी मुसलमान उस पर अमल करके दिखाएगा। लेकिन मैं तो थोड़ी सी बात ये अर्ज करना चाहता था कि जब तक, क्योंकि देखिए एक पवित्र महीना है, अजमतों का महीना है, एक एक लम्हा उसमें मुबारक बरकतों वाला है, तो हम इस वबा के जाने की दुआ भी करेंगे, हर लम्हा अल्लाह से दुआ करेगा इंसान। तो जाहिर बात है कि जब तक गुंजाइश निकल सकती है तो उसमें खुद से किसी चीज को मुसल्लत न किया जाए। और रही एहतियाती की बात, तो वो तो हम कर ही रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, और जैसे मैंने अभी आप शहर की मिसाल दी आपको जामा मस्जिद की, तो ये तो हम कर ही रहे हैं, और इसका ऐलान भी है, इसका बाज़ाब्ता इसकी तशहीर भी की जाएगी। तो फिर ठीक है ना, जब 9 बजे से हाँ, नाइट कर्फ्यू है उसको तस्लीम कीजिए, और मेरे ख्याल से उस वक्त तक तो तरावी की नमाज हो नहीं पाएगी। डेढ़ पारे की जो तरावी की बात अभी खान साहब कह रहे थे वो नहीं हो पाएगी। जो चीज 9 बजे तक नहीं हो पाएगी, और जो चीज 9 बजे तक आपको जो खर्चा है वो 10 बजे तक में क्या बढ़ जाएगा या घट जाएगा? 1 घंटे आप बड़े दिल का मुजाहरा कर लीजिए, या फिर 9 ही क्यों, मैं खास आपकी बात की तारीफ करता हूँ, आप पूरा 24 घंटे कर्फ्यू क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप 24 घंटे कर्फ्यू लगाइए, जिस तरह पहले था मुकम्मल लॉकडाउन कीजिए। जब जो चीज आप 9 बजे तक रुक सकते हो उसके लिए आप 10 बजे तक भी रुक सकते हैं, और अगर 9 से 10 1 घंटा आप नहीं रुक सकते तो 5 बजे से नहीं, वो तो 5 बजे तक कह रहे हैं खान साहब, मैं तो कह रहा हूँ आप 24 घंटा लॉकडाउन लगाइए। ठीक है, वो वापस कीजिए, पहले की तरह हम ताउन करेंगे। ठीक है। यासिर जिलानी साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए। यासिर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या वजह रही कि हमने जब पहले दौर में देखा कि कोरोना को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया गया, लोगों ने उस पर अमल किया, सब कुछ हुआ, लेकिन इस दूसरा जो बैकफायर हुआ है इसमें कंट्रोल नहीं हो रही हैं चीज़ें, हालात संभल नहीं रहे, जबकि पहली बार तजर्बा आपके पास नहीं था, इस बार आपको कोविड से लड़ने का तजर्बा हासिल है, वैक्सीन आपके पास है, उसके बावजूद भी हालात अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, रोजाना तादाद बढ़ रही है। देखिए, जो पूरे हेल्थ क्षेत्र के लोग हैं, हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो हमारे बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स हों, या जो जिन्होंने वैक्सीन बनाने में अपना रोल निभाया है, उन सब के जो बयानात हैं, उन लोगों ने अपनी तरफ से बात कही है, वो पहले राउंड का जो हमारा कोविड-19 का जो एक खतरनाक जो हमारे पास आया मामला, उसमें एक आम जन के अंदर भी एक डर था, लेकिन पिछले 3-4 महीने में लोगों के अंदर से एक डर निकल गया है। हर जगह मैं सारी बातों को एक्सेप्ट करता हूँ एज ए भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान होने के नाते, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है कि मैं कोई भी बात जो हमारे दोनों पैनलिस्ट चाहे वो मुफ्ती मनान साहब कह रहे हो, चाहे खान साहब कह रहे हो, वो उनका सोचना जायज। यासिर साहब आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मैं बोलूं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं जो बात आपके सामने रख रहा था कि जो पिछले साल का जो कोविड-19 था, उस वक्त लोगों के अंदर एक बहुत ही एक डिफरेंट तरीके से लिया था, और ये अभी सडनली, और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो अभी की वबा आई है उसमें जिन राज्यों में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट और इफेक्ट पड़ा है, उन्हीं राज्यों में एक गाइडलाइंस तैयार करी गई है, और उनको ही, जैसे दिल्ली का टाइम 10 बजे से है कर्फ्यू का, उत्तर प्रदेश में 9 बजे, और शायद उत्तराखंड में अभी तमाम, मेरे पास जो अभी तक के जो जानकारी मालूमात हासिल हुए हैं उसमें महाराष्ट्र है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान का अलग है, मध्य प्रदेश में अलग गाइडलाइंस है, और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उनमें बिल्कुल अलग गाइडलाइंस है। तो कहीं पे बहुत ज्यादा एक तरीके से सख्ती वाली गाइडलाइंस जब तक मरकजी तौर पे कोई बात नहीं आएगी, नहीं होगा। लेकिन लोगों से ये अपील हमारा फर्ज है, जितना फर्ज हमारे ऊपर हमारे आने वाले इबादत के इस महीने में फराइज है कि हम उस महीने का यूटिलाइज ऐसे करें कि इतनी दुआएं मांगे
इतनी दुआएं मांगे कि ये वबा इस जमीन से खत्म हो जाए। उसी तरीके से हमारा फर्ज बनता है कि तमाम लोग जो गाइडलाइंस है कोविड-19 का उसका वो उसको माने उसका जिस तरीके से गाइडलाइन दिया गया है उसी के रास्ते पे चलने की कोशिश करें। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं आज अभी मेरी कोशिश रहेगी कि अपने अक़लियती उमूर के जो वजीर हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनसे भी मैं बात करूंगा क्योंकि मरकजी वजीर हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि जिन राज्यों में इस तरह की बात आ रही है, क्योंकि तमाम जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनमें ईशा का टाइम 8 o'clock है, अजान का टाइम, और मुझे लगता है 15 मिनट के बाद नमाज होती है और नमाज के 10 मिनट के बाद तरावी की शुरुआत होती है। और ज्यादातर जहाँ पे पूरे भारत में जो तरावी पढ़ने का एक पूरा सिलसिला है वो सवा पारा का होता है। उसमें क्या वक्त लगता है तो वो हमारे उलमा इकराम और मुफ्ती और हमारे हाफिज साहब जो पढ़ाते हैं वो ज्यादा उसको विस्तार से बताएंगे। लेकिन मुझे जो अब तक मैंने जितनी तरावियां और जितनी नमाज पढ़ी है, मेरा जो वक्त रहा है वो 1 घंटे से सवा घंटे का रहा है। जहाँ पे भी मैंने तो कई बार अपने उसमें मैंने 6 दिन की भी तरावी पढ़ी है, तो बहुत लंबी तरावियां रही हैं, 10 दिन की भी पढ़ी है मैंने, तो वो तो हो नहीं सकता है। लेकिन हमारा फर्ज ये है कि हम अपने आप को जिस तरीके से पिछले साल हमने एक एग्जाम्पल दिखाया पूरे दुनिया को, हिंदुस्तान को, कि हमने इस कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसको माना और हमने अपनी इबादत को अपने घर तक बिल्कुल इसी तरह से तो इस बार भी अमल करने की जरूरत है। बिल्कुल उसी तरह से, और मैं आपसे खुल के कह रहा हूँ और यकीन दिला रहा हूँ कि मैं जरूर बात रखूंगा। अगर कहीं कोई बात बन जाती है हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं और हमारे जो सामाजिक कारकुन के बीच में है कि मस्जिद में कितने लोगों के जाने की व्यवस्था बनाई जाए, कितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं एक साथ, क्या एक नंबर कोई फिक्स करना है, तो उसको लेके अभी चार्जिंग का पूरा वक्त है। आज 9 तारीख हो गई, अगर चांद निकलता है तो मुझे लगता है पहली तरावी 14 तारीख को होगी। अगर 13 तारीख को चांद हो जाता है, 14 को होगी तो 15 को पहली तरावी हो जाएगी। तो उससे पहले हमारे बहुत दानिश्वर जो उलेमा हैं जिनको सरकारें हमेशा सुनती हैं, उनकी बातों को ध्यान देती हैं और उनकी बातों को मानती हैं, चाहे वो सूबे की सरकार हो या मरकजी सरकार हो, उनसे भी मेरी आपके जी सलाम की तरफ से गुजारिश है, इंक्लूड करते हुए कि आप उनसे अपील करें। ठीक है, खान साहब से भी इस बारे में ले लेते हैं और हमारी वजह से कोई हमारे ऊपर कोई सवाल ना उठाए, हमारे ऊपर कोई निशाना नहीं लगाए कि हमारी वजह से कोई मसला खराब हो रहा है। बिल्कुल, हमने जिस तरीके से अपने आप को बड़ा कद दिखाया था उसी को हम बरकरार रखने की कोशिश करें। खान साहब, मेरा सवाल वही है, खान साहब मेरा सवाल आपसे भी वही है कि जिस तरह से हमने पिछले साल सब्र का, तहम्मुल का मुजाहरा किया था और अपने अपने घरों में रहकर इबादतें की थी, शाबान से शब बारात पड़ी तो रमज़ान, फिर ईद, बकरीद, मुहर्रम सब कुछ तर्क कर दिया सिर्फ इसलिए समाज की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, ज़िंदगियों को बचाने के लिए। तो इस बार क्यों ना खुद मुसलमान रमज़ान में ये पहल करके दिखा दें कि साहब देखिए रमज़ान आया है, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन हम एहतियातन नहीं ऐसा कर रहे हैं। हम अपने अपने घरों में महदूद रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम ज़वाबित पर अमल करते हुए इबादतों को अंजाम दे रहे हैं। इससे बड़ा देखिए अब्बास साहब, पिछले साल तो पूरा लॉकडाउन हो गया था, उसको नियम का पालन करना नहीं, इस साल सूरत हाल, खान साहब इस साल सूरत हाल और ज्यादा संजीदा और संगीन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्यों ना मुसलमानान हिंद इसकी पहल करके एक मिसाल सेट करें। ये तो मजबूरी है मुसलमान के लिए। जैसे अभी सैयद जिलानी साहब कह रहे थे कि वह तरावी नहीं हो सकती है, 1 पारे की भी नहीं हो सकती है, 1 पारे की हो भी गई तो आदमी रास्ते में जाएगा तो पुलिस वाले डंडा मारेंगे। आप लखनऊ के पीजीआई है, पीजीआई बहुत बड़ा सेंटर है, उसके डायरेक्टर और उनके डायरेक्टर की बीवी दो डोज ले चुके हैं आपके वैक्सीन के और दोनों पॉजिटिव निकल गए। यही तो कहा जा रहा है ना खान साहब। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे आप? जब मैं कह रहा हूँ जोहर की नमाज हो रही है, फजर की नमाज हो रही है, असर की नमाज हो रही है, मगरिब की नमाज हो रही है, अभी हो रही है खान साहब अभी हो रही है ना खान साहब, अभी हो रही है ना, लेकिन हो सकता है कि 1-2 हफ्ते में और ज्यादा मामले संजीदा हो और कोई नई गाइडलाइन आए। तो मैं ये कह रहा हूं कि उससे पहले ही क्यों ना मुसलमान खुद एक गाइडलाइन तय कर दें कि साहब हम नहीं जाते। मुझे लगता है कि आप पूर्वांचल के साथ रहने वाले हैं। पूर्वांचल की एक कहानी है, आधी रात को खांसी आवे, सजमे से मुंह बावे,
जी आगे क्या होगा अल्लाह बेहतर जाने। जी लेकिन आज तो सारी चीजें हो रही ना, एक तरावी का तो मसला पड़ रहा सिर्फ। ठीक है सर हमारा वक्त खत्म हो गया। यासिर साहब वक्त खत्म हो गया, बहुत माजरत चाहते हैं खान साहब, आपसे भी माजरत चाहते हैं, हमारा वक्त खत्म हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मन्नान साहब कि आप तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने, मोहतरम मेहमानों ने इस अहम मौजू पर शिरकत की और अपने अफकार, अपने ख्यालात और अपने नज़रिए से अवाम को नवाजा। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगला बुलेटिन सलाम हिंदुस्तान देखिए मेरे साथ।